When recast, the radius of the iron rod is made 1/4. If its value remains the same, then find the new length of the iron rod. यानी कि यहाँ पे हमें एक आयरन रॉड दिया गया है और उसका रेडियस जो है हम उसे घटाकर 1/4 किए तो उसका न्यू हाइट जो है उसे हमें पता लगाना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक आयरन रॉड ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि आयरन रॉड है, इसका हाइट जो है, मान लेते हैं कि इसका हाइट h रहेगा और हम इसे कंसीडर करेंगे। इस आयरन रॉड का रेडियस जो है वो है 4 टाइम्स ऑफ r। और अब इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, यानी कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है जो पहला था उसी है, बस हम इसका रेडियस जो है अब घटाकर इसे करेंगे 1/4 ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, यानी 1/4 ऑफ द 4r। सो अब यहाँ पे इस सिलेंडर का रेडियस जो है घटकर बन जाएगा सिर्फ r। सो यहाँ पे रेडियस हमें मिलेगा r और यहाँ पे इसका न्यू लेंथ हम कंसिडर करेंगे h डैश। सो यहाँ पे जो 4r है वो घट कर बन जाता है r, यानी 1/4 ऑफ दिस 4r इज r। और हमें ये दिया गया है कि इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, यानी इन दोनों आयरन रॉड्स के वॉल्यूम जो है बराबर रहेगा। सो ये दोनों आयरन रॉड सिलेंडर शेप हैं। सो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 5r²h। सो इसे हम मान लेते हैं सिलेंडर 1, इसे हम मान लेते हैं सिलेंडर 2। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, यानी कि हमें दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम है वो बराबर है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम अब हम पता करेंगे। 5, यहाँ पे r का वैल्यू है 4r² इंटू यहाँ पे है h, यानी इस सिलेंडर का हाइट और लेंथ है h। यहाँ पे 5r का वैल्यू है सिर्फ r, सो r² इंटू h का वैल्यू यहाँ पे है h डैश। दोनों तरफ हम 5 और 5 को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 4r² यानी हमें मिलेगा 16r²h इक्वल्स यहाँ पे हमें मिलेगा r²h डैश। हम यहाँ पे r² और r² को कैंसिल कर सकते हैं। एट लास्ट हमें मिल जाता है 16h इज इक्वल्स 1h डैश। अब हम पता करेंगे इसका रेशियो। सो h बाय h डैश इज इक्वल्स 1/16। अगर हम रेशियो में पता लगा ले तो हमें मिलेगा h is to h डैश इज इक्वल्स 1:16, यानी अब इस आयरन रॉड का लेंथ बन जाता है इस ओरिजिनल आयरन रॉड से 16 गुना ज्यादा। ये है सोल्यूशन। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।